तो फ्रेंड 100 प्रश्नों का सेट लेकर उपस्थित हैं जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है क्योंकि सारा प्रश्न आप लोग को इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं, निचोड़ है ये, आप लोग को ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, भारत के किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और सारा प्रश्न जो मिलेगा वो इम्पोर्टेंट मिल रहा है। चिपको आंदोलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ था? चिपको आंदोलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ था? जल, वन, पशु या मृदा? चिपको जहाँ पूछे तो चिपको जो है वो वन से संबंधित था। हर घर जल मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? हर घर जल मिशन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय, देखिए जल लगा हुआ है इसीलिए जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत हर घर जल मिशन आता है। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछेगा तो सबसे बड़ा विशाखापट्टनम में है। अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा क्योंकि आप लोग को गलत याद नहीं करना है। तो सभी से आग्रह है कि अगर आप लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन गलत लगे तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और क्या सुधार की जरूरत है इसका भी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। नंदनवन किस राज्य में स्थित है? नंदनवन किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नंदनवन जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ था इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था यानी पुनः बनाया गया था? इसका जो आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय ही हेनसांग आया था, तो इसका पुनर्निर्मित जब पूछेगा तो हर्षवर्धन आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस जो है वो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी दिवस पूछे तो वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को आना ही चाहिए। इसरो का मुख्यालय कहाँ है इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इसरो का मुख्यालय आप लोग को आना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी किस देश ने की? 2024 की मेजबानी किस देश ने की? तो देखिए G20 2024 शिखर सम्मेलन ने ब्राज़ील ने मेजबानी की थी। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे यानी CDS कौन थे? CDS जो थे वो जनरल बिपिन रावत थे जो प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। सेमीकंडक्टर मिशन का क्या उद्देश्य होता है? सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य क्या होता है? इसमें चिप निर्माण सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य होता है। ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन मिशेल ने ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। मोनाल किस राज्य का
राज्य पक्षी है? मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो मोनाल जो है उत्तराखंड की राज्य पक्षी है। 2024 का नोबल शांति पुरस्कार किसे मिला? 24 का नोबल शांति पुरस्कार जो है वो क्लाइमेट एक्शन ग्रुप को नोबल शांति पुरस्कार 2024 को मिला है। भारत रत्न 2024 में किसे प्रदान किया गया है? भारत रत्न 2024 में किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए इसमें से रतन टाटा को 2024 का भारत रत्न प्रदान किया गया है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? देखिए ये फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। और बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। और ये नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय 2 अक्टूबर को ये मिशन को शुरुआत किया गया था। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन जो है वो अंतरिक्ष से संबंधित है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इन्हीं की याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? सारा प्रश्न मिलेगा जो VVI इम्पोर्टेंट मिलेगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक लंदन में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, देखिए 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, जो संगम वंश के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। वन लाइनर की तरह बताया जा रहा है, तो इसको आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है। GST का पूर्ण रूप क्या होता है? GST का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST का पूर्ण रूप होता है। पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पद्म पुरस्कार जो है वो विभिन्न क्षेत्र का उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्म पुरस्कार दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अन्नपूर्णा योजना का संबंध किससे है? अन्नपूर्णा योजना का संबंध वृद्धों को निःशुल्क भोजन या अत्यंत गरीब जो परिवार होता है उसको अन्नपूर्णा योजना के तरह निःशुल्क भोजन दिया जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जल दिवस से दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो जल दिवस आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है वो VVI है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 2024 का फीफा विश्व कप कहाँ हुआ? फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए इसका आयोजन जो है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ है। किस धातु को पारा कहा जाता है? किस धातु को पारा कहा जाता है? तो इसमें से देखिए ऑप्शन में से किस धातु को पारा कहा जाता है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि किस धातु को पारा कहा जाता है।
राज्यसभा का अधिकतम सदस्य कितनी होती है? राज्यसभा का अधिकतम सदस्य 250 होती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है? किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है? तो महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश जो है वो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, लंदन में, पेरिस में या मुंबई में? तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 3 हुआ था, 30, 31 और 32, और ये तीनों जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। नील विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था? नील विद्रोह जो है वो अंग्रेजों द्वारा नील की खेती के लिए मजबूरी नील विद्रोह के खिलाफ हुआ था। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन को कौन नहीं जानता है? तो इसका भी जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ब्लैक होल का संबंध किससे है? ब्लैक होल का संबंध अंतरिक्ष से, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ब्लैक होल का संबंध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गेंडा के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है। ऐसा सवाल आप लोग देखे होंगे कि करेंट अफेयर में ये सवाल आता है कि एशियाई खेल 2022 से कहाँ हुए? एशियाई खेल 2022 से होंगझाऊ चीन में हुए। मोहनजोदाड़ो की खुदाई कहाँ हुई थी? मोहनजोदाड़ो की खुदाई सिंध प्रांत पाकिस्तान में हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है? भारत में पंचायती राज की स्थापना 243 के में पंचायती राज की स्थापना की गई है। पहला एशियाई खेल किस शहर में हुआ था? पहला एशियाई खेल जो है वो नई दिल्ली में हुआ था। गुलामी की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामी की कहानी पुस्तक के लेखक सुरेश पटवा हैं। सुरेश पटवा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर सुरेश पटवा गुलामी की कहानी पुस्तक के लेखक हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारत के किस राज्य में चाय का बागान कहा जाता है? किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? तो चाय का बागान असम को चाय का बागान कहा जाता है। बांग्लादेश के मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश का मुद्रा टका है। टका बांग्लादेश का मुद्रा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गिर गुजरात में स्थित है। ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी को। 10 जनवरी को हुआ था 1966 ईस्वी में। 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद समझौता हुआ था। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। गोधरा कांड किस वर्ष हुआ था? गोधरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो बहुचर्चित गोधरा कांड जो हुआ था वो 2002 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। नृत्य नाटिका शकुंतला के लेखक कौन है? शकुंतला या शकुंतलम हमेशा एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलता है। VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब होगा कालिदास। शकुंतलम के लेखक कालिदास जी हैं। भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहले महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। इंदिरा गांधी इस प्रश्न का आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 2024 में T20 क्रिकेट का विश्व कप किसने जीता? देखिए T20 विश्व कप जो है वो अपना भारत देश ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे? पुलकेशिन द्वितीय जो हैं वो किस वंश के शासक हैं? तो इसमें से चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जो 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, जो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला हुआ था। पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था? पंचशील समझौता जो है भारत ने चीन देश के साथ किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का स्थापना कब हुआ? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुआ था। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन जो है अंतरिक्ष यात्री को भेजना, गगनयान मिशन संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है वो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। रक्त का लाल रंग जो है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। लाल बहादुर शास्त्री का नारा कौन सा था? जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सत्यमेव जयते। तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री का नारा इनमें से कौन सा है। हाल ही में किस देश ने लूनार गेटवे प्रोजेक्ट को शामिल करने की घोषणा की है? लूनार गेटवे प्रोजेक्ट को शामिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन जो है अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए गगनयान मिशन संबंधित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो गिर गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। राइट, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। कम समय में ज़्यादा प्रश्न याद करना है आप लोग को, तो ये वीडियो को आप लोग को पूरा जरूर देखना है। धौलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? धौलपुर जो हड़प्पा सभ्यता में स्थल धौलपुर है वो चंबल नदी के किनारे धौलपुर स्थित है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में ये भी VVI इम्पोर्टेंट है और ये लगभग 77% वायुमंडल में गैस पाई जाती है, वो है नाइट्रोजन। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उत्पादन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की पहली महिला DGP कौन थी? पहली महिला DGP कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी।
नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? गोधरा कांड जो है वो गुजरात राज्य में हुआ था। मत्स्य 6000 किससे संबंधित है? तो मत्स्य 6000 जो है पनडुब्बी अनुसंधान से मत्स्य 6000 संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ आयोजित होंगे? शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो है वो मिलान कोर्टिना जो इटली में स्थित है वहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक 2026 में आयोजित होंगे। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है वो 2014 ईस्वी में नरेंद्र मोदी के द्वारा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि इसी तरह के और वीडियो मैं आप लोग के बीच ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट चर्च के साथ। धन्यवाद।